हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो बेस्ड है हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट पर। कमेंट में ये था कि भाई हम अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करने लगे हैं, उन्हें चाहने लगे हैं। हम ऐसा क्या करें कि वो भी हमें चाहने लगे, क्योंकि वो हमें सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही मानते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि फ्रेंड जोन जो है उसको हटाकर हम रिलेशनशिप का टैग दे दें। ऐसा क्या करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम कई लोगों की है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। देखो, पहली चीज़ ये है कि ये राइट क्यों है। अक्सर करके हम रिकमेंड करते हैं कि आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, डायरेक्टली जंप मत कर जाओ। पहले एज अ गुड ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप सिर्फ टच में रहो, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड जोन में जाओ, फ्रेंडशिप बनाओ। फ्रेंडशिप जब आप बिल्ड करोगे तो आप समझ पाओगे, एक थोड़ा सा आपको वक्त मिलेगा और आप समझ पाओगे कि आप एक बेहतर डिसीजन ले रहे हो या गलत डिसीजन। तो पहले थोड़ा वक्त चाहिए होता है, फिर उसके बाद ठीक लगे तो रिलेशनशिप में आओ। और जब रिलेशनशिप में आओगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आप शायद एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक फ्रेंड जोन है ही, तो एक लंबा अरसा तो है। तो यहाँ पे हम बेहतर तरीके से जान तो रहे हैं। तो फिर अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो ये इन कंपैरिजन अदर रिलेशनशिप के जो डायरेक्ट इनिशिएट लिए जाते हैं उनकी तुलना में बेहतर साबित हो सकता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये फ़ायदेमंद तो है, पहली चीज़। अब ये गलत क्यों है वो समझ लो। गलत इसलिए है क्योंकि देखो, यहाँ पे जो आपके पास एक अच्छा फ्रेंड है ना, उसको खो दोगे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके चांसेस इसलिए हैं कि दोनों में से अगर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट हुई तो फिर ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा। जैसे कि आपने जो है किसी को प्रपोज किया, अपनी फीलिंग्स को बताया, और सामने वाला इंसान जो है आपको डिनाई करता है, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपने बोल दिया कि देखो हमको रिलेशनशिप चाहिए, ये नहीं तो सब कुछ ख़त्म। तो फिर हो गया रिलेशनशिप ख़त्म, आपने एक अच्छा दोस्त खो दिया। या फिर चलो आपकी पर्सनालिटी ठीक है, सामने वाले की गड़बड़ है। अब उसको लगा कि इसने तो प्रपोज कर दिया, और अगर रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका परसेप्शन तो वही रहेगा। तो फिर से आपने एक फ्रेंड को खो दिया। तो इसका डर रहता है यहाँ पे। दूसरी बात है कि अगर वो पहले से इन्वॉल्व है किसी में, पहले से रिलेशनशिप में, फिर भी आप सो कॉल्ड ट्राई मार रहे हो, अपने लव इंटेंसिटी के किसी ट्रिक का यूज़ करके सक्सेसफुली आपने उसे अपनी तरफ कर लिया। तो एक बात आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, वो ये है कि आप ये भूल गए कि आप किसी की तरफ से उसे अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, तो फिर कोई और आएगा और वो आपकी तरफ से अपनी तरफ डाइवर्ट करेगा। ऐसा इसलिए होगा ना, क्योंकि जैसे आपने डाइवर्ट किया ना, वो बाय नेचर हो रहा है, फिर उसके स्वभाव में वो आ जाएगा और आपके साथ भी वैसे ही कर देगा। तो इसलिए इस लिहाज से ये गलत भी है। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया, ठीक है। अब क्लैरिटी मिलेगी। देखो, अगर ये राइट कैटेगरी में आता है, वो सिंगल है और आप उसे इम्प्रेस करने में कामयाब रहते हो, वो हामी भरता है आपके साथ रिलेशनशिप के लिए, तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस कैटेगरी में आ गए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ सिंपल स्टेप्स आपको बताता हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़, प्रपोज करो। अगर आप राइट कैटेगरी में हो तो आपको प्रपोज करना चाहिए, लेकिन स्कोप रखना, स्कोप ज़रूर छोड़ना। जैसा मैंने कहा, डर रहेगा कि एक अच्छा दोस्त खो दो, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे स्कोप छोड़ना। जैसे कि प्रपोज करो तो सामने वाले को एक प्रॉपर, एक सफिशिएंट टाइम दो, कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से फैसला करो, उसके बाद मुझे बता देना। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी हिचकिचाना मत, बेझिझक बताना मुझे। और हमारा जो ये फ्रेंडशिप है ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे पहले फ्रेंड थे वैसे आगे भी रहेंगे, अगर रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो तो। इसलिए मैंने कहा स्कोप छोड़ना। स्कोप का मतलब है उसे ये कहना कि अगर तुम्हारा ना है फिर भी जो अभी करंट फ्रेंड जोन है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड फ्रेंड हम साथ में रहेंगे, ठीक है। तो स्कोप छोड़कर जब कहोगे तो पॉसिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, और दूसरा, आप फ्रेंड को खो दोगे, इसके भी चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। तो प्रपोज करना, लेकिन प्रपोज करना ज़रूर, वेट मत करना, अच्छे टाइम का वेट मत करना। नहीं तो फिर वो अक्षय कुमार की एक मूवी है ना कोई, उसका नाम मुझे कमेंट में बताना, कि जिसमें वो वेट करता रह जाता है और मैरिज किसी और के साथ हो जाती है। तो वेट मत करना, पहल करना सीखो, ठीक है। ये है पहला। दूसरा क्या है कि जब आप प्रपोज कर दो, देखो हाँ हो गया तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, और लड़कियां खासकर इनिशिएट लेती नहीं हैं, तो फिर वो वैसे ही चलता रहता है। तो इनिशिएट करना, अगर हाँ हो गया
तब तो आगे के जो भी टिप्स यहाँ पे हैं उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको देखने की, लेकिन देख कर ही जाना। अगर ना हुआ तो फिर उस सिचुएशन के लिए है कि आप फिर कभी भी दोबारा उस चीज़ को नहीं करोगे, ठीक है। दोबारा से आप प्रपोज नहीं करोगे, दोबारा से रिलेशनशिप का ट्रीटमेंट नहीं दोगे, दोबारा से कोई भी ऐसा सॉल्ट ऐड नहीं करोगे जिससे ये लगे कि आप चिपक रहे हो, ठीक है, आप ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, आप एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऐसा कभी भी गलती से भी लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दोबारा से कभी भी कान पकड़ोगे, दोबारा कभी भी इस बारे में बात नहीं करोगे। सामने वाला आपको हिंट भी देगा तब भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चाहे वो कैसी भी कितनी भी नॉर्मल बातें कर ले, कुछ भी कर ले, आपको रहना है तो सिर्फ फ्रेंड के टैग में ही। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली इस पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को ज़्यादा खुलकर सामने आने का मौका दोगे आप, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर ना कहता है तो उसी वक्त से कभी भी इसे रिपीट मत करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करना, शब्दों में मत लेकर आना, हो सके तो दिमाग में भी ख्याल मत लेकर आना। अगर ऐसा कर दिया आपने, मन वचन और कर्म 3 स्तर पर आपने इसे रोक दिया, तो वो इंसान खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और जब आता है तो फिर उसको पहल करने दो, ठीक है। तो ये है दूसरा। तीसरा पॉइंट है गिव योर बेस्ट। आपको एक बात याद रखनी है, ये दोनों पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अगर वो इंसान आपको ना कहता है तो अपना बेस्ट दो। आप हो क्या वो तो बताओ सामने वाले को, क्योंकि देखो कोई भी इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अगर रुक कर और एक सही फैसला करना चाहेगा तो ऑलवेज उसको चुनेगा जो बेस्ट है, उसको चुनेगा जो एक बेस्ट फ्यूचर दे सकता है, उसको चुनेगा जो लाइफ लॉन्ग प्यार कर सकता है, अब उसके पैरामीटर पर फिट आ सकता है, उसको चुनेगा। तो आप एक्चुअल में हो क्या वो तो रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि आप उस इंसान के सामने कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे आप कहीं पे वॉक करने जा रहे हो और कोई ऐसा इंसान है जिसे एक्चुअल में आपकी मदद की ज़रूरत है, आपने जो है फटाक से हाथ बढ़ाया, सामने वाले की मदद कर दी, तो ये इम्प्रेस करने के लिए एक कारण हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये रिफ्लेक्शन जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपका साथ कोई इंसान करेगा तो वो लाइफ लॉन्ग खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उससे अच्छा महसूस होगा, है ना। तो इसलिए एक काइंड हार्टेड जो इंसान होता है वो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आप कितने सक्सेसफुल बन सकते हो, आपके विजन्स क्या हैं, सोसाइटी में आपकी इमेज क्या है, सब कुछ आप रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। अगर ये करते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान आपके साथ प्यार करने के लिए जो है ज़्यादा वक्त लगाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, बेस्ट फ्रेंड और जो ये लव वाला रिलेशनशिप होता है, इसमें एक बहुत महीन लाइन होती है, बहुत बारीक एक लाइन होती है, कब क्रॉस हो जाए पता ही नहीं चलता। तो ये है वीडियो का एंड। अगर आप कॉल पर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो कॉल मी 4 ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।